बिहार में मौत का खतरा लेकर आ रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में सामने आए 3,756 मामले। पटना में सामने आए कुल 1,382 नए केस। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। कोविड-19 के लिए बनाए गए बेडों का लिया जायजा। अस्पताल प्रबंधन को दिए कई दिशा निर्देश। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों को सौंपा गया शव। मामले में सुप्रीडेंट ने हेल्थ मैनेजर को किया बर्खास्त। कैमूर के डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की रफ्तार मौत का खतरा लेकर आ रही है। एक दिन में कोरोना का मामला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते दिन डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पटना का आंकड़ा 1,382 पहुंच गया। पटना के बाद अब भागलपुर, गया, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर सबसे सेंसिटिव जिले बन गए हैं। यहाँ कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी से बढ़ रही है। भागलपुर में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़कर कोरोना 300 के पार पहुंच गया। बीते 24 घंटे में 99,023 लोगों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि बिहार के 3,756 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 6 मौतें हुई। पटना एम्स में 1, एनएमसीएच में 3 और पीएमसीएच में 1 मौत के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में मौत हुई है। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। किस तरीके से काबू में कर पाएंगे कोरोना को? देखिए, कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और महत्वपूर्ण ये है और चिंताजनक विषय ये है कि इस बार जो है पहले बार की अपेक्षा जो उसकी दर है बढ़ने की वो बहुत ज्यादा तेज है। यानी 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो लगभग बिहार के अंदर ही लगभग 3756 केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी लगभग 3800 के करीब केसेस 24 घंटा के अंदर दर्ज किए गए हैं। और 2 दिनों के अंदर अगर जो जोड़ दिया जाए तो जितने केसेस अभी तक आए हैं लगभग उससे ज्यादा केसेस, आधे से ज्यादा केसेस 2 दिनों के अंदर आ गए हैं। जिस रफ्तार से देखिए बढ़ रहा है कोरोना के मामले, तो अभी पूरे बिहार में जो स्थिति है करीब 15,000 करीब 14,695 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो एक चिंता का विषय है। अब मांग होने लगी है कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और क्योंकि जरूरत इसकी महसूस होने लगी है। देखिए, पहले एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है पटना में, उसके अलावा पीएमसीएच में व्यवस्था है, अन्य आईजीएमएस में व्यवस्था है। लेकिन आज केंद्र सरकार से मांग की गई है, जो पटना के सांसद है और केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार की तरफ से भी, कि जो एम्स है पटना उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित किया जाए। तो देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, नहीं आप इसकी गंभीरता की बात से समझ सकते हैं। तो कोरोना को लेकर जो तमाम सतर्कता है वो राज्य सरकार बरत रही है। जो टेस्टिंग है, आस्था में बता दो कि राज्य सरकार काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। और आप जो देख रही हैं कि जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे और ज्यादा आंकड़े आएंगे। ज्यादा आंकड़े आने से ये कहीं दिक्कत की बात नहीं है कि ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जब आंकड़े ज्यादा आते हैं तो आप उनको केयर कर पाते हैं, ट्रीट कर पाते हैं। और अगर टेस्ट आप कम करते हैं तो आंकड़े दिखते नहीं, हालांकि वो होते हैं। राज्य सरकार ने पिछले 2 दिनों में लगभग 1,95,000 टेस्ट किए हैं। यानी 1 लाख टेस्ट राज्य सरकार रोज कर रही है बिहार के अंदर। और यही वजह है कि आपको पॉजिटिव की दरें ज्यादा दिख रही है, नहीं संक्रमित लोग ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा तो और संक्रमित मरीज सामने आएंगे। तो दूसरी तरफ जो है सरकार टीकाकरण पर भी जोर दे रही है। 2 से 2.5 लाख टीका वैक्सीन रोज लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन चिंता का विषय है कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी आप देखेंगे कि कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल शशांक जी, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसको काबू में करने के लिए, लेकिन फिर भी बिहार में लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग 14,695 एक्टिव केस बिहार में पूरे देखने को मिले हैं। इस दौरान अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि जांच में जो दायरा है उसका बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते
जो केस है उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह लापरवाही कहां पर दिख रही है, जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जांच कर रही है, जनता भी अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है। देखिए, कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, ये वायरल डिजीज है और बहुत तेजी से फैल रही है। इस बार का जो स्ट्रेन है ये ज्यादा तेजी से मल्टीपल होता है। ऐसे में ये लापरवाही तो आम लोग कहीं ना कहीं कर ही रहे थे, लेकिन अब जो स्थितियां आ रही हैं, लोग भी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, सरकार भी थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस ला रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई डिजीज इस तरह फैल चुकी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई जो तरीके हैं वो एक साथ लागू किए जाने चाहिए। आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जितने भी कोविड-19 की गाइडलाइन है, तमाम चीजों को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो सरकारें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जांच करने के बाद जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको ट्रीटमेंट ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल ड्राइव भी 11 से 14 के बीच में चल रही है। यानी जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा उतने ज्यादा लोग सिक्योर हो जाएंगे और ये गैप कम होगा। फिलहाल अभी की बात की जाए तो सिचुएशन अलार्मिंग है और काफी ये कहें कि हम लोग भी किसी न किसी कड़े रिस्ट्रिक्शन को पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक जी, वैक्सीनेशन से लोग सिक्योर तो हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक बात बैठ चुकी है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उन्हें कोरोना नहीं होगा। कुछ लोगों के मन में ये बात भी है कि वैक्सीन जब इलाज नहीं है, वैक्सीन से जब कोरोना मामले नहीं रुक रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन लगवाने के बाद भी मामले बढ़े हैं, मामले वैक्सीन लगवाने के बाद भी आए हैं, तो कुछ लोगों के मामले में मन में ये दो अलग अलग बातें चल रही हैं। देखिए, आस्था ये जानने का विषय है कि इस तरह की जो वायरस होते हैं उसका 100% एक बार की वैक्सीनेशन में आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, पोलियो पे इम्यूनाइजेशन चल रहा है पिछले 50 सालों से और आज भी पोलियो के केसेस मिल जाते हैं। तो देखिए, वैक्सीन 100% शील्ड नहीं है, लेकिन वैक्सीन आपको ज्यादा रिस्क कवर करने की ताकत दे देती है। और वैक्सीन का जो साइकिल है, यानी वैक्सीन आप पहली डोज लेंगे, उसके 28 दिन के बाद दूसरी डोज लेंगे और उसके 2 सप्ताह बाद आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, यानी एंटीबॉडी तैयार होने लगेगी। तो आपको वैक्सीन लेने के कम से कम 6 हफ्ते तक आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और 6 हफ्ते बाद भी आपके पास रिस्क है, हालांकि आप पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल वेपन है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसमें किसी तरह की भ्रांति नहीं है। 2 महीने से ज्यादा वैक्सीनेशन के हो गए हैं बिहार के अंदर और तमाम लोगों ने वैक्सीन लिया है और बहुत सारे लोग सुरक्षित भी है। तो वैक्सीन लेना शशांक जी, तो एक तरीके से अब ये भी मान सकते हैं कि अब कोरोना जो आया है पूरी तरीके से जब उसका इलाज संभव नहीं है, सिर्फ सिक्योर हो सकेंगे, पूरी तरीके से इलाज इसका नहीं हो पा रहा है अभी, तो हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा जिस तरीके से पोलियो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना का जो WHO की रिपोर्ट्स भी हैं और जितने साइंटिस्ट हैं उनका भी कहना है कि वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो आपको एक शील्ड देता है। आपको 70 से 80% एफिकेसी उसकी होती है। वैक्सीन बहुत अच्छी है, वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन आप अगर सोचे कि वैक्सीनेशन इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन में कितना समय लगेगा, भारत की आबादी कम से कम 135 करोड़ है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि देश की आबादी इतनी ज्यादा है, अगर उसको कवर अप करने लगे तो आज भी साल भर से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि इन साल भर के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति छूटता है तो ये सुरक्षा चक्र टूटता है। तो ऐसे में सभी लोगों को जो कोविड के गाइडलाइंस है और जो अपनी सुरक्षा है, अपने जो खुद को बचाव करने का है, ये भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, उसमें 1-1.5 साल का समय लगेगा। जब तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल शशांक जी, जब तक सभी का वैक्सीनेशन नहीं होता कोई भी सुरक्षित नहीं है और लगातार जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उनकी पालन करने की भी लोगों को आवश्यकता है कि कोरोना गाइडलाइन का लगातार पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता चरम सीमा पार करती नजर आ रही है। रांची के रिम्स में कोरोना जांच को लेकर लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बार लोग सरकारी अस्पतालों से ज्यादा निजी अस्पतालों पर भरोसा कर रहे हैं। राजधानी में कोरोना सैंपल की जांच बेपटरी हो चुकी है। प्रशासन के तमाम दावों को सरकार के आंकड़े ही झुठला रहे हैं।
है। रिम्स की माइक्रोबायोलॉजी लैब में अब भी 5800 से ज़्यादा सैंपल जांच के लिए पड़े हुए हैं। इसके पहले रांची में 5 से 9 अप्रैल तक कुल 22,019 सैंपलों की जांच हुई। इसमें RT-PCR जांच महज 8,000 सैंपलों की हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा जांच एंटीजन से 11,071 और टूनेट जांच 3,248 हुई। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक पर लोग अपना भरोसा जता रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से हाहाकार पूरे क्षेत्र में मचा हुआ है और लगातार जो है सरकारी सिस्टम से लोगों का भरोसा भी उठता हुआ दिख रहा है। लगातार लापरवाही सरकार की तरफ से, कभी सरकारी अस्पतालों की तरफ से देखने को मिल रही है, जिस वजह से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकारी सिस्टम पर और प्राइवेट क्लिनिक की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा जांच हो रही है, सरकारी सिस्टम से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में जांचों का आंकड़ा प्राइवेट से कम है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, सरकारी सिस्टम यहाँ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जब सरकारी अस्पतालों में कम होती हुई नजर आ रही है जांचों की संख्या प्राइवेट अस्पतालों की अपेक्षा। बिल्कुल आस्था, देखिए सरकार के द्वारा सबसे बड़ी बात अगर कही जा रही है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत है और लगातार काम कर रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत बात की जाए तो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों बदहाली की स्थिति में है। कोरोना संक्रमण को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है सरकारी अस्पतालों में, तो अगर हम रिम्स की बात की जाए तो रिम्स में पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। अगर कोरोना सैंपल के जांच की बात की जाए कि कितने दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, तो अब तक जो है 5 दिनों का आंकड़ा बताया जाए तो लगभग 5,000 से ज़्यादा जो रिपोर्ट है अभी लंबित है, जिसकी जांच रिपोर्ट जो है लोगों को देनी है। तो ऐसे में जिस तरह से जहां सरकारी अस्पताल रिम्स में सारी सुविधाएं हैं, राज्य सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां सारी सुविधाओं से संपन्न किया गया है और जहां पे कई RT-PC मशीनें हैं जो कोरोना जाँच के लिए लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी है जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है रिम्स का, उसके द्वारा अब तक जो रिपोर्टें, जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उस पर जाँच रिपोर्ट लोगों को नहीं सौंपी जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई और रिम्स प्रबंधन के जो खासकर जो सिविल सर्जन है रांची के विजय बिहारी को फटकार भी लगाई और उन्हें यह पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि आम लोगों के जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आने में जो लंबा समय लग जा रहा है। सैंपल तो कलेक्ट किए जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट आने में लंबा समय लगाया जा रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पे 2 से 3 दिन में जो है जांच रिपोर्ट जो है लोगों को मुहैया करा दी जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट का फटकार लगाना कहीं ना कहीं जायज है और हाईकोर्ट ने अपने फटकार में जो बातें उठाई थी कि आखिर हाईकोर्ट के अधिकारियों की सैंपल ली जाती है, हाईकोर्ट के कर्मचारियों की सैंपल ली जाती है, उसके कर्मचारियों के जांच रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे में आम लोगों की जो व्यथा है, आम लोगों का जो दर्द है, आम लोग जो सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, सैंपल दे के आते हैं, उन्हें यह उम्मीद लगी रहती है कि जांच रिपोर्ट मिले। लेकिन रिम्स प्रबंधन का जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग जो है इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह है। बिल्कुल कामिल जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अस्पताल प्रबंधक पर। रिम्स एक काफी बड़ा अस्पताल माना जाता है जहां पर सारी सुविधाएं हैं, हर तरीके की जो है सुविधाएं वहां हैं, मशीनें वहां हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा समय जांच रिपोर्ट देने में लगा रहा है रिम्स और प्राइवेट में लगभग 1 या 2 दिन में सभी रिपोर्टें आ जा रही है।
बिल्कुल आस्था, देखिए संसाधन की कमी मैं बता रहा हूं कि रिम्स जो है राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और राज्य सरकार वहां सारी सुविधाएं मुहैया करने के दावे भी करती है और मुहैया करवाती भी है। अभी रांची रिम्स की अगर बात की जाए तो वहां पे 3 RT-PC मशीनें हैं जो काफ़ी है, जो जांच कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो जांच सैंपल लिए जा रहे हैं, कोरोना सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देने में 2 से 3 दिनों का समय लगना चाहिए। लेकिन अमूमन यह देखा जा रहा है कि 5 से 7 दिनों का समय लगने के बाद भी जांच रिपोर्ट लोगों को नहीं सौंपी जा रही है, जबकि निजी अस्पताल जांच रिपोर्ट देने में महज 2 से 3 दिन लगा रहे हैं। तो यह जरूर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिन सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ये दावे कर रही है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा इन सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिल रही है। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो ये तो जांच रिपोर्ट देने की बात हो रही है आस्था। अगर सैंपल लेने की बात की जाए तो आज भी, अगर आज की बात की जाए तो आज भी लोग जो है रिम्स में लंबे समय से लाइन में खड़े हुए हैं। कल जिस तरह से देखा गया था कि कई लोग ऐसे थे जो लाइन में इस उम्मीद से खड़े थे कि उनकी जांच की सैंपल जो है कोरोना सैंपल कलेक्ट की जाएगी, और इस दरमियान उन्होंने गस खाकर नीचे गिर पड़े। 2 से 3 लोग ऐसे हैं, ऐसे मामले देखने को मिले जिनका जांच रिपोर्ट के लिए वो लाइन में लगे थे, लेकिन वो नीचे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। तो ऐसे में जब झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का ये हाल है तो बाकी सरकारी अस्पतालों की क्या व्यथा है? बिल्कुल आस्था, आपने सही सवाल किया कि रिम्स जो है रांची का सरकार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पे जब कुव्यवस्था देखने को मिल रही है तो अमूमन जो 17 जिले हैं रांची को छोड़ के, उन जिलों में क्या व्यवस्था हुई इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो भयावहता देख रही हैं आप रांची में, लगातार झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से लगातार लोगों की मौत हो रही है। आंकड़े जो बता रहे हैं कि एक दिन में 10 से 12 लोगों की मौत हो रही है, तो ऐसे में संक्रमण का अंदाजा आप लगा सकती हैं आस्था कि किस दर पे लोग यहाँ पे संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो दावे कर रही है, जांच की बात कर रही है, सैंपल कलेक्ट करने की बात कर रही है, अगर सैंपल कलेक्ट करने में ही लंबा समय लग जाएगा तो इन लोगों को समुचित जांच जो है समय पे मिलना चाहिए था, वो जांच समय पे नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण इन लोगों को इलाज के अभाव में ऐसी मौतें देखने को भी मिलेगी। और इसकी भयावहता भी राज्य सरकार जान रही है। तभी स्वास्थ्य विभाग ने एक समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक के बाद 21 अप्रैल तक की जो आंकड़े, जो अंदाजा लगाया गया है, अमूमन 24,000 जो है संक्रमित मरीज, एक्टिव मरीजों की अंदाजा लगाया गया है, और अकेले झारखंड की राजधानी रांची में 12,000 के आसपास लोग संक्रमित हो जाएंगे, एक्टिव मरीज हो जाएंगे। तो ऐसे में जिस तरह से जांच रिपोर्ट अब तक लंबित है, उन जांच रिपोर्टों को लंबित रहने से जो है इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग संक्रमित हैं उन्हें इलाज समय पर नहीं मिल पाएगा, तो ये लोग जो है अपने आसपास के लोगों को अपने जो संक्रमण है उस संक्रमण से दूसरे में भी संक्रमण फैलाएंगे। जी कामेश जी, जिस दौरान लोग जांच कराने के लिए पहुंचते हैं तब से लोगों को क्वारंटीन रहना पड़ता है कि अगर कोई भी रिपोर्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव आता है वो उसके बाद ही पता चल सकता है, लेकिन तब तक लोग क्वारंटीन रहते हैं। लोगों को इस दौरान क्या कुछ परेशानियां हो रही है जो सरकारी अस्पताल रिम्स के द्वारा लेट लतीफी की जा रही है जो रिपोर्ट देने के लिए, क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो रही हैं? देखिए, कोरोना संक्रमित और आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उस गाइडलाइन की अगर बात की जाए आस्था, तो गाइडलाइन का पालन कहीं पे भी नहीं होता है। सबसे बड़ी लापरवाही की अगर बात की जाए तो रिम्स जैसे संस्थान में जो लोग संक्रमित हैं उन्हें बिना इलाज करवाए, अब क्योंकि इलाज के लिए उनके पास, रिम्स प्रबंधन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या उनको भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सारे बेड फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें बिना इलाज कराए छोड़ दिया जा रहा है, ना उन्हें कोई गाइडलाइन दिया जा रहा है, ना कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जिसके कारण ये संक्रमित मरीज जो है वो ऐसे में खुले में भी घूम रहे हैं, और इन मरीजों के कारण भी जो है लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो रिम्स प्रबंधन की कुव्यवस्था है, ये नई कुव्यवस्था नहीं है। रिम्स प्रबंधन या राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग जो दावे करता है कि यहाँ पे सरकारी सुविधाओं की जो लोगों की सुविधा मिलनी चाहिए, आने वाले मरीजों की जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा राज्य सरकार के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुहैया कराई जा रही है।
लेकिन दूसरी तरफ आप जमीनी हकीकत बात की जाएंगे, जब रिम्स के परिसर में आप मुआयना करेंगे, देखेंगे विभागों को, तो वहाँ की कुव्यवस्था आप सामने देख सकती हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकती थी कि जिस तरह से लोग जो है सैंपल ले देने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं रिम्स में, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में किस भयावहता से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। लेकिन राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी मुस्तैदी नहीं दिखा रहा, कोई सख्ती जो जांच करनी चाहिए, जो गंभीरता देखनी जानी चाहिए, वो गंभीरता जो है स्वास्थ्य विभाग में देखने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल कामेश जी, कहीं ना कहीं ये कोरोना रिपोर्ट लेट आने की वजह भी कोरोना महामारी का बढ़ना हम मान सकते हैं। जिस तरीके से रिम्स भी 6 या 7 दिन लगा देता है रिपोर्ट देने में जांच के बाद, और लोगों को पता नहीं रहता है कि किस तरीके से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, और वो खुले में घूम रहे हैं, जिस वजह से लगातार जो है कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और नए मामले सामने आते जा रहे हैं। इस वजह से लगातार आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की, रिम्स प्रबंधन की, सरकारी अस्पताल की भी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, तभी ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख अब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाले की गंगा नदी में नाव पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव तारापुर दियारा घाट से बरदा घाट की ओर जा रही थी। नाव गंगा में बालू के टिहले से टकरा गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पानी में पलट गई। नाव पर उस वक्त ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर के साथ अनाज की बोरियां भी लदी हुई थी। उस पर से 30 से 35 लोग भी सवार थे। इस घटना में 2 बच्चों के लापता होने की जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने पुष्टि की है। इस मामले में स्थानीय लोगों की माने तो वे घटना के ओवरलोडिंग का कारण बता रही है। दियारा क्षेत्र से नाव खुली थी, उस पर एक गाड़ी ट्रैक्टर लोड किया गया था और 10-15 आदमी उधर बैठे हुए थे। उसी में नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। 1-2 बच्चे की बात आई है जिसका हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। 2 बच्चे का। कितने ट्रैक्टर सवार थे? एक ट्रैक्टर लोगों द्वारा बताया गया है कि एक ट्रैक्टर दियारा। कोरोना के दूसरे लहर की बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर से प्रवासियों का दूसरे राज्यों से झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर रांची पहुंची। बता दें कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन का परिचालन रेलवे की ओर से किया गया। तो वहीं रांची स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। करीब 25 यात्री इस ट्रेन से यहाँ रांची स्टेशन पर उतरे हैं। इन सभी की मेडिकल जो है जांच कराई जा रही है, तो उसके लिए जिला प्रशासन की टीम यहाँ मुस्तैद है और उसके बाद ही यहाँ से लोगों जाने चाहिए। सर क्या कुछ आने वाले समय में जो और भी दूसरे राज्यों से जो आने वाले हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है सर? देखिए, ऐसा कोई निर्देश अभी नहीं मिला है कि किस दिन ट्रेनों को करना है, लेकिन हमारे पास रांची और हटिया स्टेशन पे मेडिकल टीम ऑलरेडी काफ़ी दिन से कार्यरत है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरे झारखंड में तेज हो गई है और इसी के चलते कई स्कूल कॉलेज के कर्मचारी और छात्र भी संक्रमित पाए गए। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए नया SOP जारी किया, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो वहीं स्कूल कॉलेज बंद हो जाने के बाद एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज की ओर से ऑनलाइन क्लास शुरू करवाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई और इसी वजह से
सभी स्कूल और कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों की ओर से फिर से ऑनलाइन क्लास देने का निर्णय लिया गया। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जिस प्रकार से ऑनलाइन चलती थी उसी रूटीन से फिर से क्लासेस होंगी। जैसे चलता था उसी तरह का हमारा सिस्टम है। जो रूटीन से क्लासेस होती थी उसी रूटीन से बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी, और जो मिड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते थे वो भी उसी तरह से होंगे, और मिड सेमेस्टर के आधार पे ही बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं इस विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने कहा कि हमारे यहाँ क्लास होते रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों का अलग अलग शिफ्ट में क्लास करवाया गया है। कई कोर्स 60 से 70% पूरे करवा लिए गए और इसी आधार पर मिड सेमेस्टर का एग्जाम भी ले चुके हैं। यहाँ पर क्लास होते रहे हैं और हम लोग लेते रहे हैं, और जहाँ तक चूँकि 3 शिफ्ट में हम लोगों ने क्लास की व्यवस्था की थी, है ना। जैसे मॉर्निंग 7:30 बजे से, जैसे कॉमर्स है, बीबीए है, एमबीए है, बीसीए है, या तो एमसीए है, या तो एमएससी-आईटी है, या तो माइक्रोबायोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसको 3 शिफ्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो और अंग्रेजी अगर विभाग है तो उन लोगों ने कोर्स लगभग आधा से अधिक कर चुका था। वहीं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से बेहतर ऑफलाइन क्लास होता है। हम लोगों को विषयों को समझने में आसानी होती है। कई ऐसे विषय होते हैं जो ऑनलाइन क्लास से सुलझाए नहीं जा सकते हैं। 3 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में कवर करवाया जा रहा है और इससे हम लोगों पर प्रेशर आ रहा है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उस बेसिस पे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होता है किसी को मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी होता है ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट सबका, और क्लासेस भी वैसा ही रहता है इसी वजह से। और ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो ऐसा में स्टूडेंट थोड़ा सा अपने नॉलेज से भी लिख सकता है। वहीं ऑनलाइन क्लास में होने वाली परेशानियों पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि ओपन क्लासरूम में जिस प्रकार से पढ़ाई होती है उस प्रकार से बच्चों को निश्चित ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हमारी प्राथमिकता है बच्चे स्वस्थ रहें और किसी को किसी तरह का संक्रमण ना हो, और इसलिए हमने सरकार का जारी आदेश लागू किया है। सुविधा हम दे सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन ओपन क्लासरूम में जैसी पढ़ाई होती है उस तरह से तो निश्चित ही बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अभी प्रायोरिटी है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हमारे यहाँ के हर बच्चे स्वस्थ रहें, किसी को किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, ये देखते हुए हमने अभी सरकार का ये आदेश लागू कर दिया है। इसके अलावा इस बारे में कुछ छात्रों का कहना है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास ही बेहतर है। रांची में कई स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लास ही सही है। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता, पर ये कोविड महामारी के जो बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया ऑनलाइन, और आशा है कि पिछले बार से जो इस बार की ऑनलाइन क्लासेस होंगे बेहतर होंगे, और छात्र हित में अभी का स्थिति देखते हुए ऑनलाइन क्लास ही उचित है। हाँ, ये तो शुरू से हमारा मांग रहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो तो ऑनलाइन ही परीक्षा लिए जाए। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो भी अभी चल रहा है पूरे देश के अंदर में, कोरोना महामारी का जो सेकेंड वेव एक बहुत विशाल रूप ले लिया है, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन ही शिक्षा जो चल रहा है ज़्यादा बेहतर है। ऑफलाइन कराने से महामारी कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। एक ही राज्य के 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों के फैसले से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।